नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत टहल रहा है और तैर रहा है। सवाल यह है कि बिहार की सियासत क्या महाराष्ट्र की राह पर है? और बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार के कुछ सियासी घटनाक्रम और महाराष्ट्र के कुछ सियासी घटनाक्रम बिल्कुल सामान्य हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा परिसर में मौजूद हैं और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्या जेडीयू के लिए, और जेडीयू के लिए नहीं, जेडीयू तो दो जेडीयू है, दो टुकड़ों में जेडीयू बटी हुई है। ये बात मैं बिना किसी गुरेज के कह सकता हूँ। राजनीति के जानकारों की जो बात सामने आती है और जेडीयू के अंदर का अपना जो घटनाक्रम है उससे ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है कि जेडीयू दो टुकड़ों में बटी है। तो जेडीयू के लिए क्या बुरी खबर सामने आने वाली है? जो नीतीश कुमार वाली जेडीयू की मैं बात कर रहा हूँ। तेजस्वी कहते हैं दिल्ली के दो लोगों ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, या दिल्ली के दो लोग बीजेपी के हो गए हैं। उनका इशारा ललन सिंह और संजय झा की तरफ होता है। तो खैर, मैं वो बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार वाली जेडीयू के लिए बुरी खबर आ सकती है? और आने वाले दिनों में क्या ये सुनने को मिल सकता है कि जेडीयू के कुछ सांसद आउट ऑफ नेटवर्क एरिया हो गए हैं, आउट ऑफ कवरेज पाए गए हैं? मोटा मोटी सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सांसदों को तोड़ सकती है? क्या जेडीयू के साथ ऑपरेशन लोटस हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों के सांसदों को तोड़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रायोरिटी है, केंद्र में अपनी सरकार बचाना है। देखिए, ये खतरा चिराग पासवान पर भी है और एक खतरा जेडीयू के सांसदों पर भी है। उद्धव ठाकरे के सांसदों को लेकर महाराष्ट्र से भी खबर है कि उनके सांसद भी कुछ आउट ऑफ कवरेज एरिया बताए गए हैं। तो खैर, आप 4 PM पर और 4 PM महाराष्ट्र पर महाराष्ट्र की जो खबरें हैं वो बहुत तफसील से देखते हैं। हमारे सहयोगी मनीष ने आपको लगातार इस तरह की जानकारी दी है और महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी बारीक नज़र होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में क्या एक ही खेल हो सकता है? नीतीश कुमार के सांसद क्या टूट सकते हैं और नीतीश कुमार के कितने सांसद उनके संपर्क में हैं, ये सवाल है। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के सांसद टूट गए हैं। मैं ये दावा कर रहा हूं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ऑपरेशन लोटस कर सकती है। और सवाल ये है कि क्या आज नीतीश कुमार के संपर्क में उनके 12 के 12 सांसद हैं? नीतीश कुमार के साथ उनके 12 के 12 सांसद खड़े हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। तेजस्वी यादव के दावे का जिक्र हम बार बार करते हैं और पप्पू यादव के दावे का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं दिल्ली के दो लोग हैं जो बीजेपी के हो गए हैं। जेडीयू में दिल्ली के दो लोग हैं, दिल्ली में दो लोग जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। उनका इशारा ललन सिंह की तरफ होता है, उनका इशारा संजय झा की तरफ होता है। तो क्या नीतीश कुमार के करीबी लोगों के सहारे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सांसदों को तोड़ सकती है? तोड़ पाएगी? नीतीश के सांसदों को तोड़ पाना आसान होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सवाल यह है कि ये कोशिश भी क्या आगे दिखेगी। देखिए, मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला जेडीयू ने लिया और उसके बाद संजय झा एक्टिव हो गए, उन्होंने वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, तो जाहिर तौर पर एक तो ये बात पचती नहीं है कि ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं रहा होगा। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन संजय झा जिस तरह से आगे हुए और संजय झा के घर पर बार बार भोज का होना और उनके घर पर बार बार अमित शाह का आना, मुझे याद नहीं है कि अभी जेडीयू अभी किस सहयोगी दल के घर पर भोज हुआ है, दूसरे बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल के घर पर, और जहां अमित शाह बार बार पहुंच रहे हों।
ये बहुत असामान्य घटना लगती है। और फिर नीतीश कुमार की मौजूदगी उसमें से किसी भोज में न होना, ये भी बहुत असामान्य घटना लगती है। तो जो बातें बिहार की राजनीति में अब बहुत मजबूती से चर्चा के केंद्र में हैं, जो एक तरह से सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा अब नीतीश कुमार के सांसदों को लेकर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ सकती है। हम बहुत मजबूती से ये दावा तो नहीं करते, लेकिन चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार के सारे सांसद अब उनके संपर्क में नहीं हैं, या अपने सारे सांसदों पर नीतीश कुमार का काबू नहीं है। हाँ, जेडीयू के कुछ लोगों का काबू है, जेडीयू के कुछ लोगों के नियंत्रण में नीतीश कुमार के सारे सांसद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उन सांसदों के नाम भी सामने आ सकते हैं, और जब पुख्ता जानकारी होगी तब हम आपके बीच उसको लेकर आएंगे। जब हमारे पास पुख्ता जानकारी होगी वो हम आपके सामने परोसेंगे। ये राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की बात मैं कर रहा हूँ, और जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ, थोड़ी बहुत बातचीत के आधार पर जो चीज़ें हासिल होती हैं, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। खतरा तो है नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों पर, 12 सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सांसदों को तोड़ लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जेडीयू कहती है ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, तो जेडीयू इसका डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, जेडीयू अपने सांसदों को बचा पाएगी, यह देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, खेल तो नीतीश कुमार का भी दिख रहा है, खेल नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, और उनकी तबीयत का नासाज हो जाना, ओपी धनखड़ और शिवराज सिंह चौहान के साथ स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के गांव में नहीं जाना, और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि दरअसल नीतीश कुमार क्या फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। तो इस बार तो बीजेपी के लिए खतरा ये है कि 12 सांसद अलग हो गए, तब तो बैसाखी की सरकार है बीजेपी की केंद्र में, तो बीजेपी केंद्र की सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे बिहार में बीजेपी को कितना ही बड़ा रिस्क लेना पड़े। बीजेपी यह भी जानती है कि बिहार में नीतीश कुमार अलग हो गए तो महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए राह और आसान हो जाएगी, रास्ता और आसान हो जाएगा। लेकिन संकट केंद्र की सरकार को बचाने का है, तो पहले बिहार नहीं देखना है बीजेपी को, पहले केंद्र देखना है, पहले मोदी जी को बचाना है, उनकी कुर्सी बचानी है। उनकी कुर्सी बचाने के लिए अगर नीतीश के सांसदों पर हाथ साफ करना पड़ा, हाथ साफ से मेरा मतलब है उनके सांसदों को अपने साथ लाना पड़ा, तो फिर इसमें कहीं कोई बीजेपी को हिचक नहीं होगी, और इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग शायद हो रही है। अब जो जानकारियां धीरे धीरे या जिस तरह की चर्चाएं तेज हो चली हैं, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ रहते हुए उनके विधायक तोड़े हैं, ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब कोई ज़रूरत नहीं थी, न तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में थी, बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था, जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन फिर भी तोड़ लिए। जेडीयू के विधायक तोड़े, नीतीश कुमार की पार्टी के 5 विधायकों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ तो साहब केंद्र की सरकार संकट में है, केंद्र की सरकार पर संकट का खतरा है, और नीतीश कुमार के तेवर बताते हैं कि कभी भी नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को संकट में डाल सकते हैं। तो जाहिर है ऑपरेशन लोटस हो सकता है, महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।